हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ मॉक टेस्ट लेकर। बिहार एसएससी मेंस, बिहार दरोगा मेंस के अगर एग्ज़ाम देना है अभी और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि इसी तरह का प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है। आप अगर अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो फिर एग्ज़ाम हॉल में कैसे प्रश्न कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे। और अपने दोस्तों को शेयर करके जोड़िएगा चैनल से। पहला प्रश्न है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग, गंगटोक, आइजोल और कोहिमा। तो सही आंसर है शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। दूसरा प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च, 8 मार्च, 21 सितंबर, 5 जून। तो सही आंसर है 8 मार्च। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में की गई थी। 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जैनों का, बौद्धों का, ईसाइयों का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बौद्ध का। जातक पवित्र ग्रंथ बौद्ध का है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, लोहा और जस्ता, स्टील और क्रोमियम। तो सही आंसर है स्टील और क्रोमियम का। स्टील और क्रोमियम का मिश्रण स्टेनलेस स्टील बनता है। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? लोहगढ़, जूनागढ़, रायगढ़, दौलताबाद। सही आंसर है रायगढ़। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। तो सही आंसर है एशिया। विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, भारत रत्न। तो सही आंसर है परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, बिलासपुर, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो 9 का सही आंसर होगा डी नंबर, तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था और भारत का इसे 29वां राज्य बनाया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो एक स्टेट घट गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ आंसर तेलंगाना हो जाएगा 29वां राज्य के रूप में। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? ग्रेगरी मेंडल, रोमर, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो सही आंसर होगा रोमर। कुछ देर पहले फिजिक्स के लाइट चैप्टर यानी प्रकाश चैप्टर का एक वीडियो अपलोड हुआ है एग्जाम अड्डा 95 पर, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा उस वीडियो को भी। उसमें देखिए प्रश्न उसमें पढ़ाए थे प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, और यहाँ सेट में भी आ गया प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो जो भी कराया जा रहा है यहाँ पर जीके जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर इसको कंप्लीट कीजिएगा। और मॉक टेस्ट लगाते समय पेन पेपर भी लेके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लगा कि आप नहीं जानते थे तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे आपका इंक्रीज करेगा आपके नॉलेज। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर। अनुवांशिकी का जनक बोला जाता है ग्रेगरी जोहान मेंडल को, और गति का नियम दिए थे न्यूटन। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और नेल्सन मंडेला। तो महात्मा गांधी तो भारत के गांधी है, यहाँ पे आंसर होगा नेल्सन मंडेला। अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल कार्बोनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो 12 का सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और अभी एक बहुत ही बड़ा त्रासदी हुआ इसी तरह का, सेम भोपाल गैस त्रासदी की तरह, ये हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। तो उसमें जो गैस रिसाव हुआ है वो हुआ है स्टीरीन गैस का रिसाव हुआ है। उसमें भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए, काफ़ी लोगों की जाने गई और काफ़ी लोग उसमें बेहोश हो गए। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? खेल प्रशिक्षक को, खेल प्रमोटर को, खिलाड़ी को और खेल समिति को। तो सही आंसर होगा खेल प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था और एक खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। अंडा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, कृष्ण क्रांति। तो सही आंसर है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता कौन है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा, सलमान रुश्दी, तारिक अनवर। तो सही आंसर होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी पुस्तक लिखे थे मिडनाइट्स चिल्ड्रन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की रचना है। यामा के लेखक कौन है? तो यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? लक्ष्मी सहगल, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक, समझिए नायक यानी एक्टर, हीरो हैं जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे आंसर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बी नंबर। पटना एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट ही है। अगला प्रश्न है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? टका, रिंगिट, बहत और युआन। तो 17 का सही आंसर है बहत। थाईलैंड की मुद्रा है बहत। राजधानी क्या है? तो राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक राजधानी है थाईलैंड की और मुद्रा है बहत। भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? पूना, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। तो सही आंसर है कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है। किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो 19 का सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, महात्मा गांधी दिए थे। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 20 का सही आंसर होगा ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम ऋग्वेद से हुआ है और गायत्री मंत्र के लेखक हैं या रचयिता बोल सकते हैं विश्वामित्र जी। पीच ब्लेड किसका प्रमुख अयस्क है? लोहा, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम। तो सही आंसर है यूरेनियम। पीच ब्लेड यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। कार्बन के प्रमुख अपरूप है कौन सा? हीरा, ग्रेफाइट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी, यानी दोनों। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 1 यानी 1। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है? अनुच्छेद 1 यानी भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है।
भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1991, 1990, 1992, 1994। सही आंसर होगा 1991। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई थी। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? धौलाधर, रायसीना, माउंट आबू, अनाईमुदी। तो सही आंसर है रायसीना। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। सूर्य के बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य के बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश सतह, प्रकाश मंडल, प्रकाश विकिरण। तो 26 का सही आंसर होगा प्रकाश मंडल। सूर्य के बाह्यतम परत को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, समुद्रगुप्त। 27 का सही आंसर होगा ए नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र का नाम क्या है? नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन है हब्बल, हबीब, इडीवीसैट और पिनाका। तो सही आंसर है 28 का ए नंबर, हब्बल। नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र का नाम हब्बल है। नासा अमेरिका के अंतरिक्ष विभाग को संभालता है, देखता है। नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी सीमा क्या है? तो करेक्ट आंसर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी सीमा 65 वर्ष है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम, जूल, न्यूटन, वाट। तो सही आंसर है ओम। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है ओम। अगला प्रश्न है, भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? प्रणोदक, मंदक, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मंदक, यानी मॉडरेटर बोलते हैं इसको हम। तो भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है। भारी जल क्या है पूछा जाता है तो ये D2O है। इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका अणुभार 20 होता है। जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस पर निर्भर करता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उपयुक्त दोनों। तो 32 का सही आंसर होगा ए नंबर, केंद्रीय सरकार। जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किस वर्ष मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में स्थापना की गई? 1991, 1970, 1960, 1972। तो सही आंसर होगा 1972। मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में 1972 में स्थापना की गई थी। सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, मंगल। तो सही आंसर है शुक्र। सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के समान बड़ा है ग्रह है शुक्र। और बुध और शुक्र का 0 उपग्रह है, याद रखिएगा। पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन सा? तो चंद्रमा। 36 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन घट जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। तो 37 का सही आंसर होगा 5 वर्ष का। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं वित्त आयोग का गठन। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप, साइन इन। तो 38 का सही आंसर होगा लॉग इन। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन कहा जाता है। पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? पित्तल उद्योग, बीड़ी उद्योग, अखबारी कागज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अखबारी कागज। पिंपरी अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आखिरी प्रश्न है आज के मॉक टेस्ट का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, सिल्वी टार्जन, कार्ल मार्क्स, दांते। तो 40 का सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के। नेपोलियन के पिताजी का नाम कार्लो बोनापार्ट था, पत्नी का नाम जोजेफाइन था। नेपोलियन ही इंग्लैंड को बनियों का देश कहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। बस चैनल के साथ प्यार बनाए रहिएगा ताकि आप प्रत्येक वीडियो को देख पाएंगे, प्रत्येक नॉलेजेबल वीडियो को आप देख पाएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।